तो चलिए आज हम शुरू करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-4 Vinod had cash sales of 3,90,000, credit sale of 1,60,000. His expenses for the year were 270,000, out of which 80,000 is still to be paid. मतलब 2,70,000 के एक्सपेंसेस हैं जिसमें से 80,000 के अभी पे करने हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फाइंड आउट विनोद्स इनकम फॉर 23-24 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर हम कैश बेसिस फॉलो करें, कैश बेसिस तो बहुत सिंपल है। कैश बेसिस में क्या है, देखो कैश रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू इक्वल टू कैश रिसीव्ड। कैश कहाँ कब आया है, कैश सेल हुई थी, कैश सेल हुई थी 3,90,000 की। क्रेडिट सेल को इग्नोर कर देना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। एक्सपेंसेस कितने थे, 2,70,000, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, यानी कि पे कितने करे हैं, 270 माइनस 80, 1,90,000 पे करे हैं। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। एक्सपेंसेस कितने हैं 2,70,000 में से 80 तो पे ही नहीं करे हैं, तो सिर्फ कैश जितना पे किया वो देखेंगे ना। तो ये बच गया 1,90,000। 1,90,000 यहाँ से माइनस कर देंगे रेवेन्यू में से, तो कितना आया 390 माइनस 190, ये हुआ 2 लाख। ये कैश बेसिस पे प्रॉफिट आ गया हमारा, प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस में मैंने आपको बताया था कि कैश सेल सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही लेके चलना है। कैश सेल हमने कंसिडर करी, क्रेडिट सेल हमने इग्नोर कर दी। कैश से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से थे, 2,70,000 एक्सपेंसेस थे, आउट ऑफ विच 80,000 स्टिल टू बी पेड, मतलब 80,000 पे नहीं किए थे, यानी कि 190 ही पे किए थे, तो बाकी प्रॉफिट आ गया। अब एक्रूअल बेसिस में क्या करेंगे, एक्रूअल बेसिस में तो आउटस्टैंडिंग भी कंसिडर करके चलना है। एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू में कैश सेल भी आएगी, क्रेडिट सेल भी आएगी। कैश सेल कितनी है 390, क्रेडिट 160, 390 160, 5,50,000। एक्सपेंसेस में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होंगे। तो एक्सपेंसेस कितने थे, 2,70,000 के खर्चे थे, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, यानी कि 80,000 आउटस्टैंडिंग खर्चे थे, पे नहीं किए थे, इसी साल से रिलेटेड थे। इसी साल के खर्चे थे तो 2,70,000 पूरे के पूरे खर्चे माइनस कर देंगे। 550 में से 270 माइनस कर दिया तो क्या बचा 2,80,000। ये आ गया प्रॉफिट एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा बेसिस बढ़िया है, एक्रूअल बेसिस बढ़िया है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। कैश सेल दी हुई है, क्रेडिट सेल दी गई है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस दी गई है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन में दी गई हैं, तो ध्यान से करेंगे। कैश परचेज दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज दिया है, सैलरी एंड वेजेस पेड दिया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, एज पर कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस में मार्क कर लेते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो सिर्फ कैश से रिलेटेड हमें देखनी है ट्रांजैक्शंस। कैश सेल कंसिडर करेंगे, क्रेडिट सेल नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कंसिडर करेंगे, नहीं। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, प्री पेड इंश्योरेंस है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या करेंगे, इसका
पहले कैश बेसिस सॉल्व कर लेते हैं। रेवेन्यू में क्या क्या आएगा कैश बेसिस में? कैश सेल है 5 लाख की, क्रेडिट सेल आएगी नहीं, तो कैश सेल आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस नहीं आएंगे। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, पे कर दिया ना कैश बेसिस, पेमेंट हो गई तो इसको इंक्लूड करेंगे। इंश्योरेंस का यहाँ दिया हुआ था इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, तो ये जो 2500 रुपये हैं इस 10,000 में इंक्लूडेड हैं, तो इंश्योरेंस 10,000 की एक्सपेंसेस में लिख देंगे। एक्सपेंसेस इंश्योरेंस 10,000। उसके बाद दिया आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कैश बेसिस में कंसिडर नहीं करेंगे आउटस्टैंडिंग को। इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम जो एडवांस में आ गई उसको इन्होंने हटाया है, तो कैश बेसिस में तो जो आ गया उसको रिकॉर्ड कर लेना है, हटाया क्यों है भैया? इनकम रिसीव्ड 5,000 है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 है, तो इनकम कितनी हो गई? 5 + 1 6,000। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कंसिडर कर ली और नॉर्मल भी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 5,000, तो 6,000 पूरा हमने कंसिडर कर लिया। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, रिसीव ही नहीं हुई है तो कैश बेसिस में तो लेंगे ही नहीं। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कैश आया ही नहीं है तो रिकॉर्ड क्या करेंगे? कैश परचेजेस 2,75,000, तो एक्सपेंसेस में परचेजेस भी लिख देंगे, कैश परचेजेस 2,75,000। उसके बाद क्रेडिट परचेज दी हुई है, कैश बेसिस में क्रेडिट परचेज लेंगे? नहीं लेंगे क्योंकि कैश गया ही नहीं है। सैलरी एंड वेजेस पेड 44,000, सैलरी एंड वेजेस पेड 44,000, सिर्फ पेड वाली ही चीज़ें लेंगे, सैलरी एंड वेजेस पेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 11,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है? 11,000 का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 11,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो कितना हुआ ये? एक्सपेंसेस कितने हो गए? 44, 11, 10, 65, तो प्रॉफिट कितना आ गया? ये हो गया 5,06,000 -275 -65, 1,66,000, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 1,66,000। इसी को अगर हम एक्रूअल बेसिस पे निकालें अगर हम एक्रूअल बेसिस करें, एक्रूअल बेसिस कैसे होगा? एक्रूअल बेसिस में सबसे पहले रेवेन्यू, रेवेन्यू में सेल्स लेंगे टोटल कैश प्लस क्रेडिट, कैश और क्रेडिट 5 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है। कैश क्रेडिट ले लिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 4,000, इसको भी इनकम देख लेते हैं पहले। इनकम में और क्या लेंगे? इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई वो तो हमारी इस साल की इनकम नहीं है ना, वो तो लाइबिलिटी है, तो उसको 1,000 जो ये 1,000 रुपये हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमें नहीं लेने। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्न कर ली है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। रिसीव ना भी हुई हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 5,000 + 3,000 इनकम अर्नड। एक्सपेंसेस में परचेज कितनी करी? कैश प्लस क्रेडिट 275 + 125,
4 लाख। सैलरी एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, 3 खर्चे हैं हमारे एक्सपेंसेस में। सैलरी एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इनको ध्यान से लिखेंगे। सैलरी एंड वेजेस कितना है 44,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस कितना है 4,000। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस पेड है 44, आउटस्टैंडिंग है 4। तो यानी कि पे सिर्फ 44 किया है जबकि एक्चुअल 48 खर्चा था। तो 44 + 8, एक्चुअल खर्चा इस साल का कितना था 44,000 + 4,000, 48,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड कितना है 11,000। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना है 1,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 11,000, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1,000। तो 11,000 पे कर दिया, 1,000 पे नहीं किया है, लेकिन खर्चा तो इसी साल का ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। 11 और 1 12,000 इलेक्ट्रिसिटी खर्चा। इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है 10,000 का, इसमें प्रीपेड इंक्लूड किया हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट ईयर का खर्चा होता है जो कि एसेट बनाया जाता है इस साल। तो इसमें 10,000 में प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये रहा 2,500 रुपये इंक्लूड कर रखा है। तो इस साल के खर्चे से हटाएंगे ना इसको, इंक्लूडिंग दे रखा है इसमें, इस साल के खर्चे से हटा देंगे 10,000 माइनस 2,500, तो 7,500 हो गया। तो टोटल रेवेन्यू आई 7,08,000 और टोटल एक्सपेंस आए कितने 4 लाख + 48 + 12,000 और 7,500, 467,500। 240,500 ये आ गया प्रॉफिट एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। 240,500। तो ये 2 क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिएगा अच्छे से। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।